24 तारीख को दिल्ली कूच का 1 साल पूरा हो रहा है, 2 साल पूरे हो रहे हैं और 13.5 महीने बैठने के बाद जो सरकार ने वादे किए थे उसमें एमएसपी पे कमेटी बनाने की बात थी जो केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है। उसमें पराली जो जलाते हैं उसके मुकदमे ना दर्ज करने की बात की थी, वो भी जो के त्यों कर रहे हैं। उसमें केस वापसी की बात की थी, तो जो रेलवे के केस है वो कोई भी केस वापस नहीं हुआ और जो दूसरे केस हैं वो भी, उनमें 2-3 केस तो है जिनकी प्रक्रिया ही शुरू नहीं हुई हरियाणा की, और कुछ केस ऐसे हैं जो कोर्ट में हैं वो अभी तक कुछ पेंडिंग है। और जो खट्टर साहब से मीटिंग हुई थी उसमें ये भी तय हुआ था कि जो आंदोलन के सहयोगी लोग हैं, जैसे कोई कर्मचारी ने किसी ने आंदोलन में सहयोग किया है या कोई एनआरआई है उसने सहयोग किया है, उनको किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो वो भी प्रक्रिया अभी उनकी जारी है। कईयों के जो असले के लाइसेंस है वो रिन्यू नहीं किए हैं, मेरा भी उनमें शामिल है, और कईयों के पासपोर्ट है वो रोके हुए हैं, उनमें रिपोर्ट गलत करते हैं, मुकदमा दर्ज उनमें दिखाते हैं तो पासपोर्ट नहीं बनता है। और उसके साथ साथ कर्जा मुक्ति की मांग है। जो लखीमपुर खीरी वाला केस था उसमें किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो धारा 100 ये कहती है कि मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए। अगर हम कहीं बैठे हैं या कहीं जा रहे हैं और कोई हमारे पे हमला करता है और हम उस पर जवाबी कार्रवाई करते और वो मर जाता है तो उसका मुकदमा दर्ज नहीं बनता, क्योंकि हमने हमला नहीं किया, हम किसी के घर मारने नहीं गए। तो उसमें 4 लड़के भी अंदर हैं, तो वो मैटर है। और जो मुश्तरका मालकान जमीनें हैं जो हरियाणा और पंजाब दोनों में सरकार छुड़वा रही है, ये जमीनें जो हैं ये किसानों की मलकियत से छुटी हुई थी और किसानों ने अपने हिस्से से अपने काम के लिए छोड़ी हुई थी, ना कि पंचायत का इनमें कोई दखल अंदाजी थी, ना कोई म्युनिसिपल कमेटी की इनमें कोई दखल अंदाजी थी। तो ये किसानों के हिस्से से एक परसेंटेज छुटी थी और वो किसी गांव में किसानों ने छोड़ी थी, किसी में नहीं भी छोड़ी थी। किसी गांव में एक पट्टी ने छोड़ी थी, दूसरी पट्टी ने नहीं छोड़ी थी। और ये बहुत सी जगह ये जमीनें आगे बिक चुकी हैं, बहुत सी जगह इन पे प्लाट कट चुके हैं। तो अब सरकार उनको सबको छुड़वा रही है और यहाँ तक है कि सरकार ने 14 तारीख को जो लेटर दिया है हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने और ये लिख दिया कि जिनके नाम भी हो चुकी हैं या जो आगे भी बिक चुकी हैं वो भी हम वापस लेंगे। तो एक जो पुराने मुकदमे थे, करीब 30 के करीब मुकदमे पुराने हैं जो आंदोलन से पहले के हैं, वो भी खट्टर साहब ने मीटिंग के अंदर ये मानना था कि वो भी हम वापस लेंगे, लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं लिए। और एक जो नया मुद्दा आया है वो जीएम सरसों का है कि इन्होंने, भारत सरकार ने जो जीएम बीज है सरसों का उसकी परमिशन दे दी है, जबकि उसका नुकसान क्या होगा, उसका दुष्प्रभाव क्या होंगे लोगों की सेहत पे, पर्यावरण पे, उसका कोई जांच पड़ताल नहीं की है। पहले भी इन्होंने कई साल पहले जो है जीएम फसलों का इन्होंने बीज मंजूरी देनी शुरू की थी। आपको ध्यान होगा बीटी बैंगन में इन्होंने पहला दिया था, बैंगन के बीज में। सरसों में बीटी आई थी और उसके रिजल्ट हमारे सामने हैं कि सरसों कपास में बीटी आई थी। आपके सामने है कि आज कपास ज्यादा उन्हीं इलाकों में तबाह हुई है जहां बीटी बीज था, और आज सबसे ज्यादा सुसाइड कपास के एरिए में ही है।
और दूसरा सरसों का ये तर्क देते हैं कि खाद्य तेल का उत्पादन कम है और जीएम बीज लाने से जो है वो उत्पादन बढ़ेगा, जबकि ये बिल्कुल उनकी थ्योरी गलत है। आज तक किसी वैज्ञानिक ने भी ये नहीं कहा कि जीएम बीज से उत्पादन बढ़ता है। केवल वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, उसमें कोई जीन ऐसा डाल दिया जाता है जिससे उसको कीड़ा ना लगे, या उस खरपतवार कोई ऐसी दवाई जिससे खरपतवार मर जाए, वो फसल ना मरे, उससे उत्पादन नहीं बढ़ता है। और उत्पादन का जो सरसों का कम होने का बड़ा कारण रहा है वो ये रहा है कि 60 के दशक में जो था हमारे पास अपनी जरूरत का 97% तेल पैदा था भारत में। आज आधा, मानिए 50% हम बाहर से मंगा रहे हैं, 50% अपना है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि जो गेहूं और सरसों का एरिया है और मौसम है, वो मौसम और क्षेत्र करीब एक जैसा है। और 1967 में जब पहला रेट आया तब से लेके आज तक जो गेहूं का भाव है वो 29 गुना बढ़ा है पिछले साल तक, और जो सरसों का भाव है वो करीब 22.5 गुना बढ़ा है। तो अगर सरसों का भाव भी 29 गुना बढ़ता तो पिछले साल सरसों का भाव करीब 6500 रुपये होना चाहिए था, जो 5050 रुपये था। तो अगर सरसों में हमें उतने ही पैसे मिलते जितने गेहूं में बटते हैं तो शायद सरसों का उत्पादन कम ना होता। तो इनकी इस थ्योरी से गेहूं का उत्पादन बढ़ा है जो अपनी जरूरत से ज्यादा है, और सरसों का उत्पादन कम हुआ है जो अपनी जरूरत से बहुत कम है, और करीब 60, 70, 80 हजार करोड़ का हर साल ये बाहर से पाम ऑयल या दूसरे तेल मंगाते हैं, जबकि पाम ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं है। पाम ऑयल मिक्स करते हैं सरसों में, और पाम ऑयल खाने के लिए सरसों के मुकाबले का तेल नहीं है। तो इन सब मुद्दों को लेके 24 नवंबर को सर छोटूराम जयंती भी है और 2 साल आंदोलन को पूरे होने वाले भी हैं। तो जहां से हमने आंदोलन शुरू किया था, दिल्ली की तरफ कूच किया था, मोड़ा मंडी, वहां पे हम इकट्ठे होंगे, और हरियाणा और पंजाब का किसान वहां पे इकट्ठा होगा और बड़ी उस दिन सभा करेंगे, रैली करेंगे। और उसके बाद अगर 24 तक रेलवे अपने केस वापस नहीं लेता है, जो हरियाणा के 12 केस है जिनके अभी तक जो वापस नहीं लिए हैं, जब अगर वो 24 तक अपने केस वापस नहीं लेते हैं तो वहीं पे रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा, और वो अनिश्चित काल के लिए होगा। और अगर एक बार रेलवे ट्रैक पे बैठ गए, अगर बैठने से पहले सरकार ने केस वापस ले लिए तो ट्रैक जाम नहीं करेंगे, और अगर केस वापस ना लिए और ट्रैक पे बैठ गए तो फिर हमारी अन्य मांगे भी उसके साथ जुड़ जाएंगी। जैसे पुराने केस वापसी की है, जैसे 2 केस अभी पेंडिंग हैं, जैसे और जो आंदोलनकारी हैं उनको किसी का पासपोर्ट नहीं बना रहे, किसी का असला लाइसेंस रद्द कर रहे हैं, ये मांगे भी हमारी साथ में जुड़ जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।